नमो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा टू एवरीवन, सब लोगों का स्वागत करते हैं आज के 8th सेशन में भगवत गीता का जो हमारा गीता कोर्स जो चल रहा है। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कल का सेशन में। तो कल हमने देखा था 2.56 और 7 मिलाकर। तो उसमें हमने डिस्कस किया था, टॉपिक हमारा था कि हाउ टू मेक आवर माइंड स्टडी। तो उसमें हमने देखा था कि जब हम अपने आप को बॉडी प्लेटफॉर्म से ऊपर उठकर सोल के प्लेटफॉर्म पर जब लेके जाते हैं, तो हम फिर इस भौतिक जगत के, इस मटेरियल वर्ल्ड की जो थ्री फोल्ड मिजरीज हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक और अधि आत्मिक, जो कि हम डिस्कस किया था कल के सेशन में, उससे जो है हम कभी भी अफेक्ट नहीं होते हैं। जितना हम अपने आप को बॉडी प्लेटफॉर्म पर रखेंगे, जितना हम अपने आप को बॉडी कंसिडर करेंगे, तो हमें उतना ही ज्यादा हम जो भौतिक चीजों से अफेक्ट हो जाएंगे और हमें मिजरीज हमें अफेक्ट करेंगे। इसलिए तो फॉर्मूला हमने क्या देखा था, कैसे हम अपने माइंड को स्टडी कर सकते हैं। हमें अपने आप को सोल के प्लेटफॉर्म पे लेके जाना पड़ेगा। तो कल का एग्जांपल हमने देखा था सॉक्रेट्स, सॉक्रेट्स का भी था, वो भी अपने आप को सोल के प्लेटफॉर्म पे था। तो जब उससे पूछा गया था अगर आप अपने आप को सोल मानते हो तो हम आपको जहर देते हैं तो आप पी लो, तो उसने पी भी लिया था। तो उसे फॉर द टाइम बीइंग उसकी बॉडी जो है फंक्शन करना बंद कर दी थी, लेकिन वो उससे डरा नहीं था, फियर नहीं हुआ था। तो कल के सर हम ये देखा था, जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्लेटफॉर्म पर होता है, तो वो जो है मिजरीज को अफेक्ट करती हैं बॉडी को, लेकिन उससे उसकी ट्रांसेंडेंटल चेतना, कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना पर कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राइट। तो इसलिए हमें अपने आप को हमेशा जो है ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पर रखना पड़ेगा, तब जो है हम कभी इनसे अफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम टुडेस सेशन 8th सेशन एंड वर्ष नंबर 58 2.58। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कि हाउ टू विड्रॉ अवर सेंस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं। सो मेनी स्टूडेंट्स आर वेटिंग। यस। ओके। यदा संहरते चायं कुर्मो अंगानिव सर्वशः इंद्रियाणेन्द्रियार्थेभ्यश्च तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। Translation: one who is able to withdraw his senses from sense objects, as the tortoise draws its limbs within the cell, is firmly fixed in perfect consciousness. Okay. I am again sharing my screen. Share sound. Yes. Because yes, अभी आपको दिख रहा है. So many students are again waiting. Yes. I have to allow them again and again. Okay, network problem. Yeah. So one who is able to withdraw his senses from sense objects, as the tortoise draws its limbs within the cell, is firmly fixed in perfect consciousness. तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है, आपको समझ में आ रहा है? तो उसमें क्या बोल रहा है कि जो व्यक्ति सेंस ऑब्जेक्ट से अपने सेंस को क्या कर लेता है, अलग कर लेता है। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं टॉर्टवाइज का, कछुआ को आपने देखा होगा। टॉर्टवाइज जो कछुआ होता है, तो वो क्या करता है, अपने समय आने पर जो अपने जो वो उसकी बॉडी की जो लिम्स हैं उसको बाहर निकाल भी लेता है, और समय आने पर उसको अंदर भी ले जाता है। जैसे जब भी उसको कोई जब उस पर प्रहार करता है, मारने का प्रयास करता है, राइट, तो फिर वो क्या करता है, अपने जो लिम्स हैं बॉडी की उसको अंदर छुपा लेता है, वो पानी में अंदर चला जाता है, और जब दिखता है कि कुछ नहीं है, तो फिर बाहर निकलता है और अपने सारे बॉडी की लिम्स को बाहर निकाल लेता है। हो सकता है आप लोग में से किसी ने देखा हो, मैंने तो प्रैक्टिकली देखा है, इसलिए मैं आपको इसको बहुत रियलाइज तरीके से आपको बता सकता हूँ
क्योंकि जब मैं गांव में था, जब गाय चराने जाता था, तो उस समय हम लोग कुएं में जब जाते थे पानी पीने के लिए, तो वहां पे हम लोग देते थे। बहुत बड़े बड़े कछुए थे वहां पर, टॉर्टवाइज। तो जैसा ही वो देखते थे हम लोगों को, तो वो देख के तुरंत जो है अपना, मतलब ये अपने जो पैर हाथ जो है वो अपनी बॉडी के अंदर पूरा मतलब कर लेते थे, केवल पीठ, केवल बैक दिखती थी बस खाली, और फिर जो है वो पानी के अंदर चले जाते थे। जैसे थोड़ी देर के लिए जब हम थोड़ा दूर हो जाते थे, तो फिर जब उनको लगता था कि हाँ अभी कोई नहीं है, फिर से वो बाहर निकल के आ जाते थे। तो फिर हम लोग फिर से दोबारा चले जाते थे। तो ऐसे ही जो है उनके मतलब इस तरीके से हम लोग मतलब प्ले करते थे उनके साथ, मजा आता था। तो चलिए ये प्रैक्टिकल हमने देखा है एक्चुअली, तो इसको मैं आपको बता सकता हूँ। और प्रैक्टिकली टच भी किया उनको। उनकी जो बैक होती है कछुओं की, टॉर्टवाइज की, वो बहुत हार्ड होती है, बहुत हार्ड होती है। मतलब उसको आप कुल्हाड़ी जो एक्स होती है ना, उससे भी आप काटेंगे तब भी नहीं कटेगी। बहुत बहुत हार्ड होती है एक्चुअली। आप राइट, उनकी पीठ पे आप कपड़े भी धो सकते हैं, कपड़े धोते थे हम लोग उनकी पीठ पे। ये टॉर्टवाइज। तो इस तरीके से घरों में लोग पालते हैं हालांकि, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे गीता में टॉर्टोइज का नाम आया है। तो भगवान भगवान भी टॉर्टोइज के रूप में, आपको पता ही है, भगवान भी अवतरित हुए थे कछुए के रूप में। जब ये समुद्र मंथन जब हुआ था, तो सुमेरु पर मंदार पर्वत चढ़ने के लिए, मंथन जब हुआ था, तो चढ़ने के लिए क्या चाहिए था, जो रोड जो ली गई थी, रोड किसको बनाया गया था, मंदार पर्वत को। लेकिन मंदार पर्वत इतना भारी था कि अगर उसको साधने के लिए, बेस के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए था। तो कौन कौन है जो उसको साध सकता है मंदार पर्वत को? तो भगवान खुद जो है टॉर्टोइज का फॉर्म लेके फिर आते हैं और उस मंदार पर्वत को अपनी पीठ पे साध लेते हैं। तब जाके फिर जो है चढ़ने ये फिर हुआ था, एक तरफ डेमिगॉड्स और ये डीमंस। तो ये है टॉर्टोइज की विशेषता। तो टॉर्टोइज कितना, मतलब आप देखिए भगवान खुद जो है अवतार लेके आए थे, तो ये विशेषता, इसलिए भगवत गीता में भी उनका नाम यहाँ पर आया गया है। तो इसमें ये बताता हूँ, टॉर्टोइज से हमें ये सीखना चाहिए कि कैसे सही समय आने पर हमें अपने सेंस को मतलब अंदर दबा देना चाहिए, और समय आने पर उसको बाहर निकालना चाहिए। तो कब दबाना चाहिए और कब निकालना चाहिए, ये हमें जो है सीखना पड़ेगा इधर, ठीक है। कब उसको दबाना है और कब बाहर निकालना है, ये हमें सीखना पड़ेगा। तो ये, तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं, इसका थोड़ा हम ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। इसमें बोल रहे हैं, द टेस्ट ऑफ अ yogi, devotee or self-realized soul is that he is able to control the senses according to his plan. Most people, however, are servants of the senses and are thus directed by the dictation of the senses. तो इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है क्या, गोदास। सर्वेंट ऑफ द सेंसेस मतलब अपने सेंसेस के क्या है ये, मतलब क्या बन गए हैं, गुलाम बन गए हैं, दास बन गए हैं। तो उसको बोलते हैं क्या, सर्वेंट ऑफ द सेंसेस। तो संस्कृत में दो टर्म आते हैं एक्चुअली, एक होता है क्या, गोदास, और एक होता है क्या, एक होता है गोदास और एक होता है गोस्वामी, है ना। तो गोदास को बोलते हैं सर्वेंट ऑफ द सेंसेस, और गोस्वामी को बोलते हैं क्या, मास्टर ऑफ द सेंसेस। So those who are devotees, they are the master of the senses, and those who are non-devotees or materialistic person, they are the servant of the senses. तो जो मटेरियलिस्टिक पर्सन होते हैं, जो भगवान के भक्त नहीं होते, वो क्या करते हैं, जहां उनके सेंस लेके जाना चाहते हैं वहां पे पीछे पीछे चले जाते हैं, मतलब वो अपने सेंस के क्या बन गए, गुलाम बन गए। बट दोज हु आर डिवोटीज, राइट, दे नो व्हाट इज द एक्चुअल थिंग, इसलिए वो कभी भी सेंस के पीछे नहीं भागते हैं, बल्कि सेंस उनके पीछे भागते हैं। हम जैसा चाहेंगे हम सेंस को वहां लेके जाएंगे। तो ये है डिवोटी की क्वालिटी। जब जब व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है, तो उसको पता चल जाता है कि क्या चीज क्या है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। इसलिए जब हम भक्ति करते हैं तो हमें रियल नॉलेज मिल जाता है, और नॉलेज जब व्यक्ति को पता मिल जाता है, तो उसको फिर वो डिसाइड कर पाता है थ्रू हिज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। तो आगे इसमें तो फिर वो जो है कभी भी ट्रैप नहीं फंसते हैं सेंसेस की, सेंस के कभी जाल में नहीं फंस पाते, डिक्टेशन में कभी नहीं आ पाते हैं। So that is the answer to the question as how the yogi is situated. वो कैसे लंबे से लंबे समय तक, हजारों हजारों साल वर्ष तक तपस्या क्यों कर पाते हैं और एजिटेट क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो हमेशा ट्रांसजेंडरल कॉन्शियसनेस में अपने आप को सिचुएट करके रखते हैं। दैट इज द रीजन। सो द सेंसेस आर कंपेयर टू वेनोमस सर्पेंट। वेनोमस मतलब होता है जहरीला सर्पेंट। तो देखो यहाँ पर जो हमारे सेंसेस हैं, 5 हमारे सेंसेस सबको पता है, आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, ठीक है। और हर सेंस के सेंस ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे मैंने कई बार आपको बताया, आई क्या है, सेंस है, इसका सेंस ऑब्जेक्ट क्या है, साइट, ठीक है। फिर ईयर सेंस है, इसका सेंस ऑब्जेक्ट क्या है, साउंड। फिर इसके बाद नोज, ये क्या है, सेंस है, इसका सेंस ऑब्जेक्ट क्या है, स्मेल। फिर टंग सेंस है, इसका सेंस ऑब्जेक्ट क्या है, टेस्ट। और स्किन सेंस है, इसका सेंस ऑब्जेक्ट क्या है, ये टच, ठीक है। इस तरीके से
5 सेंसेस एंड 5 सेंस ऑब्जेक्ट आर देयर। तो आज के सेशन का टॉपिक यही है कि हमें अपने सेंस को सेंस ऑब्जेक्ट से कैसे विड्रॉ करके रखना है। सो सेंस जो है वो हमेशा जहरीले सर्प की तरह होते हैं। मतलब कैसे जहरीले सर्प की तरह यहाँ पे क्यों कंपेयर किया गया है? क्योंकि जो सर्प है ना, आप उस पर कभी भी विश्वास नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि उसका टेंडेंसी ही होता है कि वो जब भी आप उसके पास जाओगे तो वो हमेशा आपको डसेगा ही डसेगा, राइट। उसके लिए कभी उसके साथ मित्रता कर ही नहीं सकते, आप कभी नहीं कर सकते। वो उसका टेंडेंसी है, स्वभाव ही है, वो हमेशा डसेगा ही। आप भले उसको जो है कुछ खिलाने के लिए दो, कुछ भी करो आप उसको, राइट, लेकिन वो आपको डसेगा ही डसेगा। इवन अगर आप उसके जहरीले दांत को भी निकाल देंगे तब भी वो सब जहरीले दांत निकालने के बाद दांत तो चले गए, लेकिन फिर भी जो फुसकारने की जो टेंडेंसी है उसकी, फन खाने की जो टेंडेंसी है वो कभी नहीं जाएगी। दांत निकालने के बाद भी वो आपको फन तो मारेगा ही मारेगा, क्योंकि वो नेचुरल ही है एक्चुअली। तो इसलिए हमारे सेंसेस उसी तरीके से हैं। अगर गलती से भी अगर आपने भूल कर उन पर विश्वास कर लिया तो आप बस उसी समय फंस जाओगे, बस उस समय जो शाम आपको डस देगा। तो इसलिए वेरी वेरी केयरफुल, वी शुड नेवर बिलीव टू अवर सेंसेस, क्योंकि देखो भगवत गीता में खुद बोल रहे हैं कि वो सरपेंट की तरह है, बेनो में सरपेंट है ना। सो नेवर बिलीव, नेवर बिलीव, राइट। जब तक उसको कृष्णा कौन सा सब कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तब तक हमें सेंस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये है। सो द डिवोटी मस्ट बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टू कंट्रोल द सरपेंट। सरपेंट मतलब यहाँ पर हमारे ये सेंसेस, लाइक अ स्नेक चार्मर। तो स्नेक को कंट्रोल करने वाला स्नेक चार्मर होता है। तो उसी प्रकार से हमें अपने सेंस को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस, लाइक चैंटिंग, हियरिंग, बुक रीडिंग, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो ही नेवर अलाउज देम टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। डिवोटीज कभी भी अपने सेंस को कभी इंडिपेंडेंटली अलाउ नहीं करते हैं। उनको पता है कि जैसे अगर हम उसको फ्री छोड़ देंगे तो ये हमेशा फिर जो है हमेशा गलत चीज ही लेके आएंगे। So unless one is able to follow the do's and don'ts, restricting oneself from sense enjoyment, it is not possible to be firmly fixed in consciousness. तो जब तक कि हम ये चीज को नहीं फॉलो करेंगे कि कौन सी चीज हमें करना है और कौन सी चीज नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स जब तक हमें पता नहीं चलेंगे तब तक हम इन चीज से बाहर नहीं आ पाएंगे, सेंस एंजॉयमेंट की प्रवृत्ति से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ये डूज एंड डोंट्स क्या है? तो 4 डूज कौन कौन से हैं? 4 डूज हैं आपके। पहले डोंट्स समझ लेते हैं। पहले डोंट्स कौन कौन से हैं जो हमें नहीं करना है? क्या नहीं करना है? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, ठीक है। ये 4 चीजें हैं जिनसे हमें बच के रहना है, ठीक है। और डूज कौन से हैं? 4 डूज, ए बी सी डी। ए मीन्स एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, बी मीन्स बुक रीडिंग। कौन सी बुक रीडिंग? ठीक है, नॉट पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल, प्रभुपाद बुक रीडिंग, कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद बुक रीडिंग। देन सी मीन्स chanting of the holy name of the Lord, Hare Krishna Mahamantra, and D means diet, Krishna Prasadam. तो ये 4 चीजें हमें करना है, ABCD, association of the devotees, Prabhupada book reading, like Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, etc. C means chanting and D means Krishna Prasadam, diet. और डोंट्स मैं आपको बता दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम ये 4 चीजों को जब मतलब ये फॉलो करते हैं, डूज एंड डोंट्स को जब हम फॉलो करते हैं तो फिर हम जो है सेंस, ये जो सरपेंट लाइक सेंस जो है उनसे हम फिर बच जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है, बचने का मतलब क्या है कि हमारे जो सेंस, वही सेंस जो मतलब सरपेंट की तरह थे, वही फिर वो कृष्णा कॉन्शियस में एंगेज हो जाते हैं, राइट। तो ये है। तो क्योंकि सेंस की एक्टिविटी को कभी हम बंद नहीं कर पाएंगे, कभी बंद नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो नेचुरल है। लेकिन उसको हमें क्या करना है? रिडायरेक्टेड करना है फ्रॉम मटेरियल ऑब्जेक्ट से ट्रांसडेंटल ऑब्जेक्ट की तरफ उसको रिडायरेक्ट करना है। तो ये है एक्चुअली। So the senses of Krishna consciousness persons are used only for some particular purpose in the service of the Lord and are withdrawn otherwise. तो हमें जो सेंस मिले हैं उसको हमें केवल और केवल कहाँ यूज करना चाहिए? इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। इन द सर्विस ऑफ कृष्णा का मतलब क्या है कि हमें वहां पे करना है जहां पर हमें मतलब हम एजिटेट ना हो, मतलब जहां पर हम कृष्ण भक्ति से हम दूर ना जा पाए, राइट। तो इसलिए हमें अपने सेंस को विड्रॉ करना है। तो कब विड्रॉ करना है और कब खोलना है ये हमें जानना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि हमें सेंस का बेस्ट यूज क्या है? सेंस का वी शुड यूज अवर सेंसेस इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। वी शुड यूज अवर आईज टू टेक दर्शन ऑफ द लॉर्ड। वी शुड यूज अवर टंग टू स्मेल द ऑफर्ड गार्लैंड और ऑफर्ड फ्लावर ऑफ द लॉर्ड टू द लॉर्ड। वी शुड यूज अवर ईयर by hearing or listening the beautiful bhajans or glorification of the Lord. We should use our tongue to taste the Krishna Prasadam, and we should use our body to embrace the devotees, or we should use our body to the physical service of the Lord, right? Like deity worship, or those who are living in ways they understand like deity worship and other services are there, right?
so physical services. So in this way our all 5 senses they can be engaged in Krishna service. फिर ये जो हमारे जो सेंस है फिर वो सर्वेंट की तरह कभी धोखा नहीं देंगे। तो ये कहने का मतलब है। तो हमें सेंस का बेस्ट यूज कहाँ पे मिलेगा, जब हम इनको कृष्ण की सेवा में यूज करेंगे, तो फिर जो है दैट इज द रियल यूज। तो जब तक हम अपने सेंस को है ना विड्रॉ नहीं करेंगे तब तक हम कभी योगी नहीं बन पाएंगे। योगी और डिवोटी यहाँ पर बात बोल रहे हैं। रियल योगी कौन है, हु इज द रियल योगी? रियल योगी आर दी डिवोटी ऑफ द कृष्णा, दे आर द रियल योगी। क्योंकि योगी जो है उनका टॉप मोस्ट प्लान क्या रहता है, व्हाट इज द फाइनल पर्पस ऑफ योगी? टू सिचुएटेड हिमसेल्फ ऑन समाधि, राइट। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी हमारी समाधि क्या है, जब हम हमेशा ऑलवेज हम किसका चिंतन करते हैं, भगवान का, दैट इज अवर समाधि, राइट। तो हमें योगी की तरह ऐसा नहीं कि एक जगह बैठ के सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल बैठना है और हजारों साल तक तपस्या करना, नहीं, ठीक है। वो इतना टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु ने इतना सिंपलेस्ट फॉर्मूला दिया है, क्या? जस्ट चैंट एंड बी हैप्पी। सो दैट दिस इज द फाइनल कंक्लूजन, दैट इज कॉल्ड समाधि। समाधि का मतलब क्या है कि हम अपने सेंसेस को किसकी सेवा में यूज करना है, हम अपने सेंसेस केवल भगवान का ही विचार करें। हमारे जैसा भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि हर जो हमारे 5 सेंस है, क्या से हर एक सेंस भगवान की सेवा में यूज होता है, तो इसी को समाधि बोलते हैं। समाधि मतलब हमेशा केवल कृष्ण का ही चिंतन रहे। अब वो आंख के माध्यम से, कान के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से, फिजिकल सर्विसेज के माध्यम से, हर प्रकार के माध्यम से जो है हम भगवान की सेवा में यूज हो सकते हैं। तो ये इसको बोलते हैं क्या, समाधि। जो व्यक्ति नहीं कर सकता है वो कभी भी योगी नहीं बन सकता है। तो समहाउ अगर हमें अपने सेंस को विड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो इसमें एक मैं छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ 2 मिनट का, हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा कि अगर हम जब सेंस को जब विड्रॉ नहीं करेंगे तो केवल हम निराश ही मिलेगी, जीवन में केवल निराशा मिलेगी, वैसा कुछ नहीं। तो ये वीडियो आप देखिए। ओके, हरे कृष्णा, ठीक है। तो ये वीडियो है, तो इस वीडियो के माध्यम से हमें कैसे सीखने को मिलता है कि जब तक हम क्या बनने का प्रयास करेंगे, सर्वेंट ऑफ द सेंसेस, तो हमें इसी तरीके से हमें केवल समस्याओं का सामना उठाना पड़ेगा। हम बहुत प्रयास करेंगे, बहुत हाथ पैर चलाएंगे, लेकिन हमें कभी मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कभी भी, राइट। इसलिए जीवन का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस? कृष्णा कॉन्शियसनेस से हमें क्या बनने का प्रयास करना है, मास्टर ऑफ द सेंसेस। सेंसेस को हमें गुलाम बनाना है, बल्कि ना कि हमें सेंस का गुलाम बनना है। समझिए पॉइंट क्या बोलना है? पॉइंट है कि हमें सेंस का गुलाम नहीं बनना है, बल्कि सेंसेस को हमें गुलाम बनाना है। तब जाके जो है फिर हम मतलब ऊपर उठ पाएंगे, और हम फिर किसी भी भौतिक जगत की किसी भी अलेयरमेंट, देयर आर सो मेनी अलेयरमेंट्स ऑफ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड ऑफ माया, अलग अलग तरीके से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, अपोजिट सेक्स के माध्यम से, और सो मेनी थिंग्स आर देयर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, और बहुत सारे अलेयरमेंट होते हैं जिसकी वजह से माया जो है हमें अपनी तरफ खींचती है। जैसे बहुत अच्छा आपको एग्जांपल देते हैं, इसमें प्रभुपाद देते हैं, जैसे मछली है, तो मछली जो है ना, उसको मतलब हर चीज केवल फूड ही दिखाई देती है, हर चीज केवल फूड दिखता है। मछली जो है उसको लगता है कि कोई भी चीज आए वो केवल खाने के लिए दौड़ती है। तो इसलिए देखो, जब वो जो मछुआरे जो लोग होते हैं, फिशरमैन, तो जब वो मछली को कैसे पकड़ते हैं मालूम? कैसे पकड़ते हैं? ऐसे पकड़ते हैं, तो कुछ कुछ मतलब लटका देते हैं नोक में, कांटे में, और कुछ लटका देते हैं कुछ खाने का भी ऐसा कुछ कांटे में। तो मछली को क्या लगता है, हाँ ये मेरा भोजन आ गया अभी, तो तुरंत जो है वो उसको, मछली जो है उसको खाने के लिए जाती है। तो जैसे खाने के लिए जाती है तुरंत जो है फिशरमैन उसको कैप्चर कर लेता है। तो ये इसी का एग्जांपल है, ये बेस्ट एग्जांपल है इसका, कि जब तक हम अपने सेंस को विड्रॉ नहीं करेंगे अपने सेंस सब्जेक्ट से, हम ऐसे ही फंसेंगे। तो मछली जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ एक लालच देना पड़ेगा आपको चीज को। नहीं, जब तक आप लालच नहीं देंगे, किसी को ग्रीड नहीं देंगे, तब तक व्यक्ति नहीं फंसेगा। तो सेंस का बस यही काम होता है, सेंस सब्जेक्ट का। सेंस सब्जेक्ट मतलब क्या है, आपको फंसा देगा, तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा। हाँ, तो कछुए से हमें बस यही सीखना है कि हमें किस तरीके से अपने सेंस को विड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम अपने सेंस को कृष्णा कॉन्शियस में नहीं लगाएंगे, तब तक हम ऐसे ही फंसेंगे। हाँ, और माया जो है हमें दबो चलेगी। तो इसलिए अभी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ स्क्रीन। यस, तो इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें हमारे जो 5 सेंसेस हैं उनको हमें बेस्ट यूज क्या है कि उनको हम भगवान की सेवा में लगा दें। तो फिर जो है उसको कहा जाता है क्या, मास्टर ऑफ दी सेंसेस। तो हर चीज का क्या है, एक सिम्टम्स होता है। हाँ, हर चीज का एक सिम्टम्स होता है। जैसे व्यक्ति, जैसे कल के हमने उसमें देखा था कि कोई व्यक्ति अगर ट्रांसजेंडर प्लेटफॉर्म पे है तो कैसे पता चलेगा?
उसके लक्षण को देखने से पता चलेगा कि हाँ ये जो है ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे है। जैसे हमने कल देखा था कि दे नेवर अफेक्टेड बाय थ्री फोल्ड मिजरीज बिकॉज दे आर ऑलवेज इन ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। दे वो कभी एंगर गुस्सा नहीं होते हैं, कभी वो एजिटेट भी नहीं होते हैं, कभी डरते भी नहीं है। नो फियर, व्हाई? बिकॉज दे नो कि आई एम द सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी, राइट। तो इस तरीके से सिम्टम से पता चलता है। हाँ, जैसे अभी जैसे कोई व्यक्ति जैसे ओमनिकॉर्न हो गया किसी को, तो कैसे पता चलता है? हाँ भाई खांसी चल रही है, जुकाम हो गया है, हाथ पैर दर्द हो रहा है, पता चल जाता है कि हाँ ये क्या अभी ओमनिकॉर्न से अफेक्टेड हो गया है, राइट। सो इस तरीके से सिम्टम्स कुछ होना चाहिए जिससे पता चलता है कि हाँ ये है। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस में है, जैसे आप सब लोग हैं, आप सब लोगों का भी जो बिहेवियर है, जो एक्टिविटीज हैं, जो बिहेवियर कैरेक्टर है, वो बाकी अन्य लोगों से, आपके जो हॉस्टल्स में या कॉलेज में जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सबसे थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा अलग होगा। तो क्यों? क्योंकि आपकी एक्टिविटी, बिहेवियर, खाना पीना, चलना, बातें करना, उन सब से पता चल जाता है कि हाँ जो है सिम्टम है कहने का मतलब, उनका सिम्टम्स और आपके सिम्टम्स में फर्क पड़ जाता है। तो पता चल रहा है कि आप जो है कृष्णा कॉन्शियस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझे? तो ये है कहने का मतलब। तो इसी प्रकार से कृष्णा कॉन्शियस का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस? टू क्योर दिस मटेरियल डिजीज, लस्ट, प्राइड, एंगर, ग्रीड, एनवी, डिल्यूजन, एंड सिचुएटेड अवरसेल्फ इन प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये, और ये हम हर स्टेप पे जो है टेस्ट कर भी सकते हैं कि हाँ अभी जो है मैं कृष्णा कॉन्शियस में अभी सिचुएटेड हूँ कि नहीं हूँ। तो उसे कैसे पता करोगे? आप पता करोगे कि जितने भी समय से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि कितना मेरा मटेरियल चीजों के प्रति अट्रैक्शन कम हुआ है और कृष्ण के प्रति मेरा अट्रैक्शन बढ़ रहा है। या बोल सकते हैं कि कितना मेरा मटेरियल चीजों के प्रति अट्रैक्शन, डिटैचमेंट हो रहा है और कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन हो रहा है। इससे आप जो खुद सेल्फ मैनेज कर, सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं आप। यस, नाउ आई एम इंप्रूविंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो ये सेल्फ एस्टिमेट है कि कितना मेरा पहले मेरा कितना अट्रैक्शन था चीजों के प्रति, लेकिन अभी जो है जब से मैंने प्रैक्टिस शुरू किया है तब से मेरा कितना अट्रैक्शन कम हो गया है और कृष्ण के प्रति मेरा अट्रैक्शन बढ़ रहा है, राइट। चैंटिंग ऑफ द होली नेम के प्रति बढ़ रहा है, भगवान के भक्तों के प्रति बढ़ रहा है, भगवान के प्रति बढ़ रहा है मेरा बस। तो ये आप सेल्फ एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये पावर है कृष्णा कॉन्शियसनेस का। दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ हाइपोथेसिस प्रोसेस, दिस इज अ प्रैक्टिकल प्रोसेस, राइट। लेकिन अभी क्या है, अभी देखो हर व्यक्ति ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में, हर व्यक्ति सोल है, लेकिन अभी वो हम फील क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी हम क्या है, मैटर से ढक चुके हैं, अभी हम कवर हो गए हैं। जैसे मिरर है, मिरर जो है क्या है, ढक जाता है धूल से, तो फिर उसमें हम अपना चेहरा नहीं देख पाते हैं। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत के जो थ्री मोड्स हैं उनसे अभी हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो अभी ढक गया है। इसलिए अभी हम अपनी रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को नहीं दिख पा रहे हैं। हम केवल लगता है कि हाँ हम तो बॉडी हैं, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, आई एम दिस बॉडी, दिस इज माई फैमिली मेंबर्स। तो हर चीज केवल बॉडी लेवल से ही हम सोचते हैं। हमारी रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ढक गई है कि मैं सोल हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान कृष्ण है और मुझे उनकी सेवा करना है, राइट। ये अभी ढक गया है। इसलिए जैसा ही जब हम कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस एक्सेप्ट कर लेते हैं या किसी भक्त के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो इमीडिएटली हमारी रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जाग जाती है। जैसे आयरन को जब आप आके फायर के कांटेक्ट में जब लेके जाते हैं, तो तुरंत जो है वो लोहा भी आयरन बन जाता है। या जब किसी सूखी लकड़ी को जब आप आग में लेके जाते हैं तो वो जल जाती है पूरी तरीके से, पूरा आग लग जाती है। इसका मतलब क्या है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑलरेडी अंदर है, जैसा ही वो बस उसको केवल टच कराना है, जैसे आप टच करा देते हैं तो रियल कॉन्स्टिट्यूशन सबके अंदर आ जाती है। तो अब यही हो रहा है आज, पूरा वर्ल्ड जो है पूरा, है ना, आज पूरा कृष्णा कॉन्शियस बन गया है। वाई? क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर वो चेतना ऑलरेडी है ना अंदर। हर व्यक्ति, हर लिविंग एंटिटी भगवान का पार्ट एंड पार्सल है। इसलिए केवल उसको टच कराने की जरूरत है, उसको कॉन्टेक्ट में लेके आ जाओ, बस कॉन्टेक्ट में लेके आ जाओ, वो बन जाएगा। तो कृष्णा कॉन्शियस के प्रोसेस से क्या होता है, दो चीजें आ जाती हैं। देखिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस बोल दो आप, चाहे भक्ति योग बोलो, चाहे डिवोशनल सर्विस, ऑल थ्री आर सेम, राइट। भक्ति योग और डिवोशन, भक्ति योग को इसका ट्रांसलेशन है डिवोशनल सर्विस, लविंग डिवोशनल सर्विस। तो कभी हम डिवोशनल सर्विस बोलते हैं, कभी उसी को भक्ति योग बोलते हैं, और उसी को प्रभुपाद ने नाम दिया कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इससे दो चीजें मिलती हैं। क्या मिलती हैं? हमें नॉलेज भी मिल जाता है, नॉलेज मिलता है, और वैराग्य भी आ जाता है, मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति, राइट। क्या मिल, दो चीजें मिलती हैं भक्ति से, क्या मिलती हैं? नॉलेज, रियल नॉलेज, और क्या? डिटैचमेंट, वैराग्य, है जब व्यक्ति को नॉलेज आता है। लेकिन जब व्यक्ति नॉलेज में नहीं रहता है, ठीक है, तब वो फिर क्या है ना, यस, तो जब व्यक्ति नॉलेज में जब नहीं रहता है तो फिर अच्छा, ओके ओके।
मेरी आवाज आ रही है प्रमोद? मुझे लग रहा था शायद कि मीटिंग शायद अपने आप डिजिटल होगी। ओके, तो इट्स ओके, माय ओके आवाज आ रही है। तो इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जब व्यक्ति को रियल नॉलेज हो जाता है तो उसको पता चल जाता है कि यस, व्हाट इज माय रियल आइडेंटिटी, आई एम सोल एंड माय पर्पस इज टू सर्व एंड लव कृष्णा। तो नॉलेज हो गया। और जब नॉलेज जब हो जाता है, जब आपको पता चल जाता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एंड आई हैव टू लव एंड सर्व देम, तो फिर क्या हो जाता है, भौतिक चीजों के प्रति फिर डिटैचमेंट आने लगता है कि अरे ये सब चीजें तो टेम्पररी हैं, दीज ऑल आर टेम्पररी एंड दीज मटेरियल थिंग्स, no material things can satisfy soul. Why? Because soul is spiritual and material world की कोई भी चीज वो सब क्या है, मटेरियल है। तो मटेरियल चीज सोल को कैसे सुख दे सकती है? तो सोल को सुख देने के लिए स्पिरिचुअल चीज चाहिए। तो वो चीज दे सकती है, वो चीज हमें कहाँ से मिलती है? कृष्णा कॉन्शियसनेस से। तो इसलिए ये सब बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं। जब एक बार मैं जब वृंदावन ट्रिप जब ट्रेवल कर रहा था तो वहां पर एक लड़का था, स्टूडेंट था, तो वो मुझे अपनी कहानी बता रहा था कि किस तरीके से मेरी गर्लफ्रेंड थी और मतलब पिछले 2-3 सालों से मतलब वो मेरा कनेक्शन था, उसके साथ रिलेशनशिप था, हम लोग बातें करते थे। लेकिन अभी क्या हो, उसने दूसरे किसी से शादी कर ली, मतलब उसके घर वालों ने किसी दूसरे से शादी करा दिया। तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट था एक्चुअली वो बच्चा। तो वो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जब एक्चुअली क्या है ना, हमें हर व्यक्ति के अंदर क्या है, एक कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो किसी न किसी व्यक्ति के साथ प्रेम करना चाहता है। तो एक्चुअली हमारा रियल प्रेम किसके साथ है? भगवान कृष्ण के साथ है। लेकिन अभी क्या है ना, इस भौतिक जगत में वही प्रेम हम अलग अलग चीजों के माध्यम से स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए गर्लफ्रेंड के माध्यम से और अलग अलग पैसों के माध्यम से, वुमेन, ड्रिंकिंग और मीट ईटिंग, ऑल दीज थिंग्स, अलग अलग तरीकों से जो है मतलब उसको जानते हैं कि हमें सुख मिलेगा, बॉडी को सुख मिलेगा, सेंसुअल प्लेजर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि ओरिजिनल रूप में वो प्रेम हमारे भगवान के साथ है। इसलिए हम जो है उसको भगवान के साथ जब एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए उसको हम अलग अलग चीजों के माध्यम से उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम नहीं है, एक्चुअली वो लस्ट है। वो प्रेम का परवर्टेड फॉर्म है, राइट? इसलिए हमें उसको रियल प्रेम बनाना पड़ेगा। वो केवल कृष्णा और उनके जो डिवोटी हैं, केवल उनके साथ ही स्थापित करने से मिलेगा। अदरवाइज हम हर पग पर, हर स्टेप पे केवल फ्रस्ट्रेट ही होंगे एक्चुअली। और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मुझे उस बच्चे से सुनने को मिला, जो कि मैं आपके साथ शेयर किया। इसलिए अगर आपको दिल देना ही है, अगर हर्ट देना ही है, तो आप कृष्ण को दीजिए, उनके भक्तों को दीजिए, तो ही आप सेटिस्फाई होंगे। अदरवाइज आप फ्रस्ट्रेट ही होंगे। ठीक है? तो समझदार के लिए सारा काफी होता है। ठीक है? ओके, इतना और टाइम बचा है, एक बार मुझे मैं देख लेता हूँ। 5 मिनट्स। ओके, लेट मी कंप्लीट विद इन 5 मिनट्स। तो इसलिए तो ये कहना तो बहुत आसान होता है कि हाँ हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। देखिए, इवन मुझे भी उतना रियलाइजेशन नहीं है अभी। ठीक है, मैं भी बोल रहा हूँ, शास्त्र पढ़ के बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रियलाइज दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। ये बहुत डीप रियलाइजेशन एक्चुअली, बहुत इसमें समय लगता है एक्चुअली। शास्त्र पढ़ के तो हम बोल देते हैं कि हाँ हम शरीर नहीं है, हम आत्मा। लेकिन जिस व्यक्ति को रियलाइजेशन जब हो जाता है ना, जब व्यक्ति को रियलाइजेशन हो जाता है कि हाँ आई एम सोल, तब जाके उसको भौतिक जगत की हर एक चीज केवल तुच्छ लगती है, राइट? तो जैसे ही उसके मन में जब सेक्स का विचार आया, तो वो उसको थूकता है, आई स्पिट ऑन दैट थॉट। तो एक आचार्य है हमारे, यमुना आचार्य, तो वो बोलते हैं कि एज सून एज द थॉट ऑफ सेक्स प्लेजर कम इन माय माइंड, आई स्पिट ऑन दैट थॉट, राइट? ये उन्होंने बोला कि जैसे ही सेक्स की भावना मेरे मन में आ जाती है, मैं उस पर थूकता हूँ, आई स्पिट ऑन दैट थॉट। आप सोच सकते हैं कि आप उनका लेवल कितना हायर होगा, सोचिए आप। जब ये विचार हमारे मन में आता है, तो हम तो पूरा पागल हो जाते हैं, हम मतलब फ्लैट हो जाते हैं, समझे? हम पूरी तरीके से बसीभूत हो जाते हैं। लेकिन आप सोचिए, वो व्यक्ति बोल रहे हैं कि जब वो विचार मेरे मन में आता है, तो मैं थूकता हूँ उस पर। तो आप सोचो हमारा और उनके बीच में कितना डिफरेंस है, समझे? तो ये चीज आ जाएगी, लेकिन धीरे धीरे कृष्णा को इसके प्रैक्टिस करने से ये चीज आ जाएगी, देखना। लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। इसलिए जितना ज्यादा हम शास्त्र पढ़ेंगे ना, उतना हमें रियलाइजेशन आ जाएगा, और हम फिर समझ पाएंगे कि यस आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। ठीक है? परफेक्ट नॉलेज एंड नॉलेज। इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस का पर्पस यही है, नॉलेज मिलना, और फिर नॉलेज आएगा, फिर डिटैचमेंट भी आ जाएगा धीरे धीरे इस भौतिक जगत के प्रति, एंड दैट इज प्रैक्टिकल। इसलिए श्रीमद् भागवत में ये फॉर्मूला दे दिया गया है, भक्ति योगा वासुदेव भगवती योग, भक्ति योग प्रयोजिता है। तो इफ वी अप्लाई आवर डिवोशनल सर्विस अनटू सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा, राइट, तो उससे क्या होगा? देन वी विल कम टू रियल नॉलेज and detachment from this material world. Then no more attraction for material things, only attraction towards Krishna and Krishna's devotees. तो हमें सेंस की एक्टिविटी को स्टॉप नहीं करना है, बल्कि हमें अपने सेंस को क्या करना है?
विड्रॉ किससे करना है? विड्रॉ करना है मटेरियल चीजों से, और उसको अट्रैक्ट किसकी तरफ करना है? उसको भगवान उनके भक्तों के प्रति, तभी जो है हम रियल सेटिस्फेक्शन हमें मिल पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपने सेंसेस का सही यूज कहाँ पे कर सकते हैं, है ना? इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज द बेस्ट यूज ऑफ सेंसेस। ठीक है, तो इसलिए कृष्णा प्रोसेस से हम अपने सेंसर को प्यूरिफाई करना है, इसके अलावा और कोई जो है दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, सो इन दिस एज ऑफ कली कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ओनली थिंग बाय विच वी कैन प्यूरिफाई अवर सेंसेस, अदरवाइज देयर इज नो होप एट ऑल। ठीक है, हरे नाम केवलम कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा। इस युग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम इज द ओनली वे, देयर इज नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे। ना ज्ञान योग के द्वारा, ना कर्म योग के द्वारा, ना ध्यान योग के द्वारा, केवल और केवल भक्ति योग के द्वारा ही ये चीज संभव है। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, मैंने पूरा प्रयास किया है आपको बताने का। ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हमारे पास केवल 2 मिनट का टाइम है, एक हम क्वेश्चन ले सकते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन। किसी का प्रश्न तो जल्दी फटाफट पूछ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेट बहुत स्लो आ रहा है। हरे कृष्ण। हाँ जय कृष्णा, प्लीज टेल, वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम। यस, जल्दी बोलिए। एक्चुअली प्रभु जी आज प्रभु जी मुझे ये जानना है, जो मतलब इस्लाम धर्म में वो जो बोलते हैं 72 हूर, वो क्या है? क्या 72 हूर इससे क्या बोलते हैं कि जन्नत नसीब होगा, वो क्या मतलब, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जन्नत उनका, जन्नत मतलब वही है, मतलब जन्नत जनरली जन्नत जनरली रेफर किया जाता है स्वर्ग के लिए, हेवनली प्लैनेट के लिए, राइट? जन्नत, ठीक है, फॉर हेवनली प्लैनेट। ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन हमारा हमारा गोल जन्नत नहीं है, हमारा गोल क्या है ना? वैकुंठ धाम, सॉरी नॉट वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन, जैसे राइट? प्रभु जी हमारा अंतिम है कि मतलब भक्ति को लाभ करना, परम आनंद को पाना, उनका क्या है वैसे? नहीं सेम ही है लास्ट वो फाइन। ना, दोनों का सेम ही गोल है, सेम ही गोल है, बस उनका हेलो उनका दोनों का प्रभु जी। सेम ही फोर्स है। जैसे देखो, वो लोग क्या बोलते हैं? वो लोग बोलते हैं अल्लाह है, वो क्या बोलते हैं? अल्लाह है। लेकिन उसी को हम क्या बोलते हैं? कृष्णा, क्योंकि कृष्ण के बहुत सारे नाम है, कृष्णा, अल्लाह, जियोवा, राम, अलग अलग नाम है। तो नाम अलग अलग हो सकते हेलो हैं, प्रभु जी। तो मैंने पहले ही हेलो बताया हेलो। था, जैसे वाटर है, वाटर के अलग अलग नाम हो सकते हैं, पानी है, नीर है, राइट, वारी, बहुत सारे यस। नाम है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, व्यक्ति तो एक ही है ना, पर्सन एक हेलो ही है। प्रभु जी। हेलो और हेलो इसे वो हेलो। बोलते हैं क्या? अल्लाह अकबर, अल्लाह, मतलब वो बोल रहे हैं अल्लाह अकबर, मतलब अल्लाह मतलब ग्रेटेस्ट पर्सन, और उसी का नाम क्या है? कृष्ण है, तो हम उसको कृष्ण बोलते हैं। लेकिन कृष्णा इज द ओरिजिनल पर्सनालिटी, एक्चुअली कृष्णा इज द ओरिजिनल पर्सनालिटी। ठीक है, इसलिए हम लोग कृष्ण बोलते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। हेलो